जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवा पीढ़ी है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर जागरूकता की बात करते हैं तो उनका एक बहुत ही अहम रोल है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में, उसके विकास के लिए। अच्छी खबर ये है कि किसी सहारे का इंतज़ार करने के बजाय जो आज की युवा पीढ़ी है वो खुद फ्रंट लाइन पे आकर सोशल इश्यूज़ पर काम कर रही है, जागरूकता फैला रही है। आज के हमारे इस कार्यक्रम पे हमें स्टूडियो में दो ऐसे ही खास मेहमान ने ज्वाइन किया है जो रांची शहर में पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे टीम हेल्प और टीम ग्रीन के रिप्रेजेंटेटिव्स निपुण जैन और श्रेयसी बंका जी का। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो टीम हेल्प है उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या है ये, किस तरीके के प्रोग्राम्स है इसके अंदर। जी, टीम हेल्प रांची एक संगठन है जहाँ पे हमने 2020 में इसकी शुरुआत हुई और ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पे हम जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो यूथ को लेके हो, एजुकेशन के रिलेटेड हो, सीनियर सिटीजन्स के हो या इस तरह के कोई भी इश्यूज़ हों, हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, उसको ऑब्जेक्टिवली देखें और उसके सोल्यूशंस को वर्कआउट करें। लेकिन ये सारा जो भी कुछ मैं आपको बताया, ये सब कुछ एक वॉलंटरी बेसिस पे होता है। हमारी ये जब टीम स्टार्ट हुई तो उसमें शुरू में 2 जन थे, फिर 5 जन, 10 जन हुए और आज की डेट में लगभग 350 से ज़्यादा लोग हैं। और इस तरह के काफ़ी अनेक मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। काफ़ी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग रन कर रहे हैं। बट हमारा मेन मुद्दा है कि जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उसको एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें, एक अपॉर्चुनिटी का देखें और एक टीम वर्क की तरह एक थोड़ा सा सोच के एक प्रोफेशनल वे में, ऑब्जेक्टिव वे में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें और उसको रिपीट करें। बिल्कुल। तो ये तो आपने टीम हेल्प के बारे में बताया। श्रेयसी, मैं चाहूँगी कि जो टीम ग्रीन है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सो टीम ग्रीन जो है ये एक पर्यावरण से रिलेटेड संगठन है जिससे एक बहुत छोटे तरीके से बट एक बहुत नए तरीके से शुरू किया गया था। पेड़ शायद काफ़ी लोग लगाते हैं, लेकिन पेड़ इस तरीके से लगाना कि आप हर वीक, हर सप्ताह 1 दिन निकालें, 2 घंटे निकालें और खाली पेड़ ना लगाएं, बल्कि ये देखें कि वो पेड़ उगता है या नहीं, बल्कि ये देखें कि आपने वो पेड़ लगा दिया और उससे पेड़ को वापस जाकर के आप चेक करें कि वो बढ़ा या नहीं, उसमें आपने खाद दिया या नहीं। तो शायद जब बारिश का समय आता है तो काफ़ी लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो ये बात सोचते हैं कि उस पेड़ को बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ लगाना छोटी बात है, पेड़ को उगाना बड़ी बात है, उसे हमें सींचना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो शायद ये एक पहलू था जो लाया गया। और खाली ऐसी बात नहीं है कि जीवन में एक बार पेड़ लगा दिया, पेड़ आप हर बार लगाएं, पेड़ों को हर बार सींचें, फूलों को हर बार खिलाएं। तो शायद उस सोच के साथ टीम ग्रीन शुरू हुई थी और बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसका सपोर्ट किया था। पर चलते चलते आज बहुत बड़ी टीम बन गई है, काफ़ी लोग हैं और काफ़ी दिशाओं में ये बढ़ रहे हैं। अब खाली पेड़ लगाने तक बात नहीं है, पेड़ों को सींचना है, पेड़ों को आगे बढ़ाना है, उनसे एक अलग पर्यावरण ही क्रिएट करना है। सारी चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए। हम कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें। इन्वायरमेंट मतलब खाली पेड़ तक बात नहीं है, अब बात है कि पर्यावरण को बचाना है। तो आई थिंक टीम ग्रीन उस मकसद के साथ आती है और हर सप्ताह संडे के संडे, आज तक हमने कोई संडे नहीं मिस किया है, कोशिश तो यही रहती है, हम कहीं ना कहीं जाकर के पेड़ लगाते हैं। और एक और बात कि ये जो पेड़ लगाते हैं ये प्राइवेट प्लेसेस होते हैं प्लस पब्लिक प्लेसेस भी होते हैं। और वो सैपलिंग्स और काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं, रास्ता में चलते जो लोग होते हैं वो भी आते हैं, जुड़ते हैं, पेड़ लगाते हैं, उन्हें पता चलता है और एक अलग तरह की खुशी मिलती है ये काम करने में। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपने इतना छोटा सा पेड़ लगाया था और आज वो इतना बड़ा हो गया है, बिल्कुल, तो वो अलग सी खुशी देती है। और मुझे ये भी चीज़ बहुत पसंद आई कि ये बात भी बिल्कुल सच है कि प्लांटेशन की जो ये है ना वो कैंपेन्स चलती रहती हैं, लेकिन उसको मॉनिटर करना कि जो आप पेड़ लगा रहे हैं वो बड़ा हो भी रहा है कि नहीं, उसकी 6 महीने के बाद क्या कंडीशन है या 1 महीने के बाद क्या कंडीशन है। बिल्कुल। निपुण, मैं चाहूँगी कि ये तो हमने बात किया कि ये जो टीम ग्रीन है और टीम हेल्प है उसके बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि जो आपका जर्नी था इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने ये ख्याल आपके मन में आया कि टीम हेल्प जो है उसकी शुरुआत करनी है। जी, टीम ग्रीन और टीम हेल्प की शुरुआत के दोनों किस्से बहुत अलग अलग हैं।
चांस की बात है कि समय के हिसाब से अगर देखें तो 2019 में टीम ग्रीन पहले आया, तो मैं टीम ग्रीन की स्टोरी पहले शेयर करना चाहूँगा। और उस समय ये था कि हम लोग हर जगह इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एक्शन करिए कुछ इसके लिए हर जगह मीडिया पे आ रहा था, सोशल मीडिया पे आ रहा था। कोई भी इंसान हो, चाहे वो अगर वो पढ़ाई कर रहा है स्कूल में या कॉलेज में, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया। लेकिन हम लोग, मैंने ये ऑब्जर्व किया, फील किया कि हम लोग उसके लिए कर क्या रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहा, और या जिस स्पीड से कर रहे हैं और जिस स्पीड से हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा। सो मैंने एक लिस्ट बनाया कि हम लोग क्या क्या चीज़ें से कर सकते हैं। तो उसमें नेट रिजल्ट ये आया कि मेजॉरिटी एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, वो पेड़ लगाओ। बाकी सारे आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर हैं। सो कोई भी एक इंसान अगर एक्टिविटी करता है अपने 24 घंटे में, कोई भी एक व्यक्ति हो, वो या तो वो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव रहता है या वो इन्वायरमेंट के लिए उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस से और अपने खुद की सजगता से, इच्छा से हम लोग वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज़ीरो पे लाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके मैंने एक बार किनारे रखा और देखा कि एक ऐसी क्या एक्टिविटी हो सकती है जो एक फाउंडेशन ले कर सकती है इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि इन्वायरमेंट की ज़रूरत हम सबको है और हम सबको इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। खाली मैं आपको बोल दूँ, इनको बोल दूँ, या सरकार को बोल दूँ, या इन्वायरमेंटलिस्ट को ही खाली बोल दूँ, या खाली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बोल दूँ, तो वो चीज़ गलत है। तो इसकी ओनरशिप लेने के लिए मुझे एक आइडेंटिफाई हुआ कि पेड़ लगाओ, सैपलिंग्स लगाओ, पेड़ लगाओ, और उसी से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आती है। ना केवल ऑक्सीजन से, ना केवल सॉइल के लिए, ना केवल बारिश के लिए, आसपास के जितने पक्षी पक्षु हैं, पूरा इकोसिस्टम एक बनता है एक पेड़ के। आप उसको लाइवलीहुड से, मतलब इकोनॉमी, आप अगर इकोनॉमी को भी देखेंगे तो आप यू कैन रिलेट इट टू, आप एक उसको पूरे पेड़ से रिलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया। तो जब लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग रांची में हैं, एक लिमिटेड ऑडियंस है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत हुई उसकी, उस सोच को हमने कन्वर्ट किया एक्शन में, जो सबसे बड़ा चेंज मेकर था। तो मैं अपने जो मेरे अच्छे खास दोस्त थे, मैंने उनसे आइडिया को शेयर किया और हम दोनों तीनों ने मिलकर सोचा कि चलो अब इसको एक अच्छे वे में शुरू करते हैं। और हम तीनों लोग मिलके हमने इसको पहला पेड़ हमने लगा के इसको स्टार्ट किया एक संडे को, और फिर उस दिन सोच लिया कि अब रुकना नहीं है और हर संडे इसी तरह पेड़ लगाते जाना है। तो शुरू में हमारे दोस्त जुड़े, खास दोस्त जुड़े, फिर धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए, और ये एक हमारे एक फाउंडेशन एक्टिविटी हो गया। अब इस पेड़ के आसपास हमने और काफ़ी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे डेवलप कर ली। बिल्कुल। अगर हम टीम हेल्प की बात करते हैं तो जैसे तो एक सबसे बड़ी बात है कि कोविड के टाइम पे आया था, और एक ऐसे वक्त में जब जो लोग हैं वो ज़्यादातर खुद की हेल्थ पर फोकस थे और अपनी परिवार की सेफ्टी पर ध्यान दे रहे थे। उस वक्त ये प्रोग्राम लेकर आना और जो बाहर समाज में जो लोग हैं उनकी मदद करना, किस तरीके से टीम हेल्प की शुरुआत हुई? सो आई थिंक मैं बहुत साफ मुझे याद है कि एक दिन का बंद हुआ था, जो भारत बंद हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ था, और हम लोग बात कर रहे थे और काफ़ी एक डर का माहौल बंधा हुआ था। और एक जो पहलू थी उस बात में वो ये थी कि डर हमेशा, जब आप डरने लग जाते हो तो वो प्रॉब्लम्स और क्रिएट करता है, आपकी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। और हम लोग जो थे, हम लोग देख पा रहे थे कि बंद रहेगा तो काफ़ी सारी छोटी छोटी मुश्किलें हैं जो आएंगी, जो बाद में एक बहुत बड़ा रूप ले लेंगी। और ये बात कह देना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि आप सारा चीज़ उन पर छोड़ दें, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें पता था कि ये जो कठिनाई है ये किसी ने कभी देखी नहीं है और ये सबके लिए नया है। तो इसके लिए तैयार होना है तो सबको तैयार होना है, कोई एक अकेला इंसान तैयार नहीं हो सकता है। तो और प्लस हमें ये भी पता था, हमने काफ़ी लोगों से बात की, दोस्तों से बात की, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग थे जिन्हें हम जानते थे उनसे बात की। हमने ये देखा कि सबको मदद करने की आशा है, पर किसी को तरीका नहीं पता है कि हम मदद कैसे करें, कहाँ करें, किस तरीके से करें। जाना नहीं है बाहर, रोड में आप निकल नहीं सकते हैं, वहाँ सब जगह कर्फ्यू है, तो आप कैसे करें? अगर मान लीजिए आज किसी घर में 2 बुज़ुर्ग हैं जो रह रहे हैं, उन्हें छोटी सी भी चीज़ चाहिए तो वो कहाँ से लेके आएंगे? तो एक बहुत सिंपल सा सोच था कि छोटी छोटी चीज़ों का कम से कम ध्यान रख लेते हैं, हम यूथ हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर ध्यान रख लें तो शायद एक बड़ा प्रॉब्लम आने से बच सकता है। तो उस पहलू के साथ शुरू किया हमने। डीसी एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय श्री महिमा पत्रे जी थे वहाँ पे, उनसे बात की, राय महिमा पत्रे, उन्होंने हमें बताया कि उनसे बात की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा हाँ आप करिए। हम दोनों ही गए थे, हम मिले उनसे बात की, फिर काफ़ी सारी संगठनों से बात की, हमने अपने दोस्तों से बात की, सब ने कहा कि हाँ मदद करना चाहते हैं।
तो उस समय मुझे याद है कि मेडिसिन की ज़रूरत होती थी, लोग डर जाते थे, छोटी छोटी बातों पे एक बहुत पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता था। तो वो सारी चीज़ों को काटा गया, सोशल फोरम को एक वेपन बनाया गया और उसके थ्रू हम आगे बढ़े। हमने अच्छी खबरें फैलाना शुरू की, हमने सपोर्ट फैलाना शुरू किया, हमने सबको बताया कि आप अवेयर रहो, आप बाहर ना निकलो, आप अपना ध्यान रखो, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक सोशल मीडिया पे इन्होंने भी, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने कहा कि आप आकर के हमारे साथ जुड़े और आप 3 लोगों को और प्रपोज करें। ऐसे करते करते ये चेन बनता गया और काफ़ी सारे लोग जुड़ गए, काफ़ी सारे संगठन जुड़ गए हमारे साथ। और जब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं तो एक अलग तरीके की हिम्मत आती है आप में काम करने की। तो उस वक्त में हमें पता था कि हम कर सकते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही थी और सब चीज़ ऑन द रूल चला। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये थी कि संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर अलग अलग लोग अलग अलग जगह काम कर रहे होते तो डिसारे हो जाता। इसलिए ज़रूरी था कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ही तरीका, एक सिस्टम बनाया जाए और उस सिस्टम के अंतर्गत हम काम करें। तो वहाँ पे शायद पहला कदम हम ले पाए, हमें वक्त मिला, हमें सहयोग मिला और वो करने के बाद सब लोगों ने जुट करके उसमें काफ़ी काम किया। लाइक लोगों को खाना खिलाना, खिचड़ी बांटना, दूर दूर बस्तियों में जा कर के चीज़ें बताना। एक डर था कि राशन कम हो जाएगा, लोग भूखे ना रह जाएं, इतने दिन का लॉकडाउन चलेगा, काम कैसे होगा, दुकान बंद होंगे। तो काफ़ी चीज़ें धर्रे पे आई, क्योंकि वो एक बस एक छोटी सी मदद की सोच थी। आज भी तो वही, तो जैसा आपने कहा कि आप हर क्षेत्र में काम कर रहे थे, मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी है, अगर खाने की बात हो गई, हाउस होल्ड्स तक रीच करना है, तो जो स्पेक्ट्रम था वो काफ़ी बड़ा था। तो इस पर मैं जानना चाहूँगी निपुण कि जब आप इतने बड़े लेवल पर काम करते हैं और स्पेशली कोरोना के टाइम पे जब अलग से काफ़ी चैलेंजेस है, तो क्या कुछ मुख्य चुनौतियाँ थी जो उस वक्त आप लोगों को फेस करनी पड़ी, किस तरीके से, और क्या कुछ मेथड्स था जिससे आपने डील किया उससे? ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंजेस उस समय बहुत थे और बहुत यूनिक थे। तो अगर हम किसी को भी कॉल करते थे या अगर मैसेज करते थे इस चीज़ को लेके, तो लोग रेडी थे ज़रूर कि नहीं मुझे करना है, बताओ। लेकिन जब हम अगर आगे स्टेप लेते थे तो एक बार लोग डरते थे और हम भी नहीं चाहते थे कि लोग बाहर आओ, डरो या उस एक्सपोज हो उस पूरे सिचुएशन से, उस पैंडेमिक की सिचुएशन से। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना ही और उस चीज़ को मैनेज करना ही, उस एक्साइटमेंट को मैं कहूँ या उस ईगरनेस को, जो इच्छा थी अंदर से काम करने की, उसको मैनेज करना एक सही प्लेटफॉर्म से, जो भी श्रेयसी ने बताया कि उसको एक प्लेटफॉर्म देना। तो पहले हम गए, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म में किया कि आपको जो भी करना है, हमने सब चीज़ की लिस्टिंग की, हमने गूगल फॉर्म शेयर किया, हमने सोशल मीडिया हैंडल्स एक्टिव किए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर्म किए अलग अलग इश्यूज़ के लिए, और सब कुछ स्पेसिफिक किया कि मैं कहाँ तक कंफर्टेबल हूँ। हमने वॉलंटियर से सीधा पूछा, आप कहाँ रहते हो, आप क्या कंफर्टेबल हो करने में, क्या आप सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, आपका किसी को फ़ोन पे गाइड करने में इंटरेस्ट है, नहीं मैं चाहता हूँ मैं बाहर जाके किसी को ग्रोसरी डिलीवर करूँ, मैं चाहता हूँ किसी को दवाई डिलीवर करूँ। इस तरह के हमने काफ़ी चीज़ें लिस्ट आउट की और हमने सीधा वॉलंटियर से पूछा। सामने जो हमारे जितने भी सर्कल्स थे, हमने हर जगह इसको शेयर किया और जैसे रिस्पॉन्सेज आते गए उस बेसिस पे हमने आगे का फनल बनाते रह गए। जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास में अब 40 लोग की लिस्ट रेडी हो गई, जिसमें हम 40 एरियाज़ कवर कर रहे हैं, तो हमने उस एरियाज़ की लिस्ट बनाई, रांची को अलग अलग एरियाज जोन में डिवाइड किया। हमने देख लिया हाँ अशोकनगर केटर हो गया, कांके रोड केटर हो गया, सर्कुलर रोड या लालपुर में हमारे पास में 3 लोग का रिस्पॉन्स है। इस तरह की एक लिस्ट बनाई और उसको फिर पूरा डिसइंटीग्रेट करके हमने उनकी लिस्ट, जो भी आगे हमारा वर्किंग मॉडल था, इस पे ही पूरा हमने लोकलाइज वे में, बिकॉज वहाँ पे आप चाहे कितना भी ईगर हो, लेकिन आप कंस्ट्रेंट था बाहर जाना निकलना, तो हमने इस सब चीज़ को डिसइंटीग्रेट करके क्योंकि सब लोग, हम लोग, हमारे साथ ये एडवांटेज था कि सारे लोग क्योंकि यूथ थे मोस्टली, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा उनके पास अडेप्टेशन था, तो सब लोग कंफर्टेबल थे व्हाट्सएप पे बात करना, चाहे गूगल फॉर्म यूज़ करना सोशल मीडिया पे, तो वो थोड़ा सा हमें पॉजिटिवली हेल्प किया और हमारी चीज़ों को थोड़ा पेस में लाया। क्योंकि हम लोग सब फेस कर रहे हैं कि 2 साल में जो कोविड का या जो दौर था, उसमें इंटरनेट या कनेक्टिविटी कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपने जो पूछा, मतलब कम्युनिकेशन को सही तरीके से हैंडल करना और ईगरनेस, एक्साइटमेंट को एक प्लेटफॉर्म का एक रूप देना, ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी के वक्त में अगर श्रेयसी हम बात करें टीम हेल्प की, तो क्या कुछ प्रोग्राम्स हैं, कैंपेन्स हैं जो करेंटली अभी चल रही हैं?
तो जैसे कि आपने कहा काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। हम काम के साथ साथ खुद को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब भी एक नया मेंबर हमारी टीम में आता है तो वो काफ़ी सारे आइडियाज़, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आता है। तो एक चीज़ जो हम हमेशा ध्यान देते हैं वो ये है कि सबकी सोचने का तरीका अलग है और सबकी ज़िंदगियों में सब ने अलग अलग चीज़ें देखी हैं और उसमें से कुछ बहुत अच्छा पहलू निकल जाता है। तो टीम हेल्प जो है वो सबकी सोच का एक बहुत सुंदर परिणाम है, मैं कहूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इनपुट, काफ़ी सारे लोगों से आकर के एक समा बंधा है। अभी जो चीज़ें हैं जिनमें हम सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो है एक एजुकेशन, जो बच्चों की पढ़ाई है, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी अफेक्टेड है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 2 साल 2.5 साल से स्कूल गए नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे जो कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नहीं गए हैं, तो आप वो सोचिए जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उनका तो पढ़ाई से नाता ही टूट गया है। और तो उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव बरियातू में एक कंप्यूटर प्लस लर्निंग सेंटर चला रही हैं, जिसमें बच्चे ही जाके पढ़ाते हैं। कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो भी चाहे जाके पढ़ा सकता है उसमें। तो एक वो इनिशिएटिव है। एक सशक्त करके हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो भी लोग हैं, जो भी किसी भी कठिनाई के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उन्हें सशक्त करना ज़रूरी है। वो काम करते थे पर किसी कारण से उनका काम छूट गया, हो सकता है पैसों की अभाव हो सकता है कोविड के कारण वो गांव चले गए थे और उनका यहाँ पे जो भी रहने का जगह था या जो भी था वो ख़राब हो गया हो। इसमें हम डिफरेंट पहलुओं पर ध्यान देते हैं। मतलब ये कोई एक नहीं है कि हो सकता है किसी को ठेले की ज़रूरत है तो उन्हें ठेला पकड़ा दिया, हो सकता है किसी के घर का छत टूट गया तो वो छत बनवा दिया, हो सकता है किसी को काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो उनका जो रॉ मटेरियल या जो वो भी चीज़ है वो दे दिया। पर सब कुछ सशक्त करना है, इसलिए नहीं हमें पैसे नहीं देने, हमें ये मेक श्योर करना है कि वो काम करें, तो वहाँ तक पहुँचाना है। एक ये इनिशिएटिव हमने चालू किया। एक विमेन रिलेटेड इनिशिएटिव था जो कि हाइजीन पे बेस्ड था, जिसमें सैनिटरी नैपकिन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने स्टार्ट की। एक हमारा हर संडे एक हैप्पी हेल्प संडे ड्राइव चलता है। ये हैप्पी हेल्प संडे जो है, चीज़ें 2 तरीके से देखी जाती हैं। तो बेसिकली जो कपड़े हैं आजकल हम लोग बहुत जल्दी पहनते हैं और बहुत जल्दी डिस्कार्ड करते हैं। तो वो जो कपड़े हैं, खिलौने हैं, स्टेशनरी हैं, जिन्हें हम शायद बहुत कुछ समय तक यूज़ करके हटा दे रहे हैं, वो कुछ लोगों को बहुत काम आएंगे। तो वो एक ड्राइव होता है जहाँ पे हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं, अलग अलग इन सिटी आउट ऑफ द सिटी जगहों पे जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी ज़रूरत क्या है और जो भी ज़रूरत हो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है वो जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में। तो इस तरीके के काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स हैं जो धीरे धीरे चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जैसे एक मैं और बोलूँगी, एक वाटरमेलन का इनिशिएटिव किया था हमने। बिल्कुल, मैं पूछने वाली थी आपसे उस बारे में। जी, उस बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, तो ये जो इनिशिएटिव था ये कोविड के टाइम पे ही हुआ था और हमें बुंडू से कुछ महिलाएं, बुंडू से नहीं, जैसे खूंटी के पास से कुछ, जैसे वाटरमेलन जो है वो झारखंड में काफ़ी होता है और लास्ट ईयर उस समय ऐसा था कि लोगों ने एंटिसिपेट करके डिमांड को कि हर साल ग्रो करते हैं, इस बार और ज़्यादा ग्रो करेंगे, आसपास के शहरों में भेजेंगे, बिहार ही भेजेंगे, उड़ीसा ही भेजेंगे। तो सारे किसानों ने बहुत फसल वाटरमेलन की लगाई, तरबूज की लगाई, और हालांकि लाल तरबूज नहीं, पीला तरबूज भी लगाया। तो और एक और वैरायटी आती है, रेड क्राउन बोलते हैं, वो भी लगाया, मतलब जो बाहर से पीला और अंदर से लाल होता है। तो इस तरह की वैरायटीज़ भी लोगों ने लगाई। पर्पल भी लगा, कुछ वो ट्रायल सैंपल में कुछ किसानों ने लगाया। तो इस तरह का आउटपुट तरबूज की, मतलब खाली तरबूज नहीं, ऐसे तो सारी फसल की थी, लेकिन हमने एक तरबूज का आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि वो क्या है, वो सब लोग घर पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उसको हमें आइडेंटिफाई किया। एक हमारे साथ में एक मेंबर है मालविका जी, बटरफ्लाई प्रोजेक्ट से, सो उनसे हम कनेक्ट में आए। सो उनका एक नेटवर्क था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, कुछ वर्किंग करके रखा था। सो हमने उसको लिंक किया अपने नेटवर्क से, अपने टीम से, और हमने उनसे वाटरमेलन हर रोज़ हम लेते थे और हम अपने रांची के सारे लोगों में उसको वॉलंटरी बेसिस पे हम उनको सेल करते थे। जो भी प्रॉफिट आता था वो क्लियरली उन किसानों को जाता था। हम किसानों से कम रेट पे नहीं लिया, उसे मार्केट का रेट काफ़ी कम था, मतलब वो एक तरह से प्रैक्टिकली फ्री था, लेकिन हमने उस पर परचेज नहीं किया। हमने एक जो मार्केट एवरेज रेट था उस पर परचेज किया और मार्केट रेट पे सेल किया, उनको दिया। तो लगभग हमने इस पूरे प्रोसेस में मेरे को लग रहा है हम लोग लगभग 23 टन तरबूज हमने एक हफ्ते के अंदर पिकअप करा के उसको रांची के अलग अलग जगहों में डिलीवर किया।
तो सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि जो लोग बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग शैली से हैं, लेकिन उनको पता था कि हमने डिफाइन कर दिया था आपको 2 से या 3 घंटे आप निकालो, स्कूटी गाड़ी जो भी है आप पॉसिबल है आपके लिए आप लेके आओ। उसमें हम लोग तरबूज लोड करके एक डोर टू डोर हमने डिलीवरी किया और बहुत एक नया समय येलो वाटरमेलन का एक क्रेज आ गया, बहुत ज़्यादा काफ़ी क्रेज कहीं ना कहीं ये जो फैमिलीज होंगी ना जिनकी इनकम बिल्कुल इरेगुलर हो गई थी उस वक्त, उनके लिए भी काफ़ी मददगार हुई होगी ये जो आपका इनिशिएटिव था। या आपने हमें टीम हेल्प के बारे में बताया, जो टीम ग्रीन है उसके अंदर अभी क्या कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं? टीम ग्रीन का एक कोर प्रोग्राम है, जैसे बताया प्लांटेशन, जो टीम ग्रीन। सो ग्रीन में हमने प्लांटेशन को एक सबसे बड़ा अभी तक हमने मुख्य रोल दिया है, जहाँ पे हम लोग ट्री प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन ड्राइव एंड केयर ड्राइव, ये 2 चीज़ें करते हैं। प्लांटेशन की नए पौधे लगाना और केयर ड्राइव हो गया जो पौधे हमने पहले लगा चुके हैं उसका मेंटेनेंस, ख्याल रखना या रीप्लांटेशन करना, ये एक वर्टिकल हो गया। और हम लोग जून 2019 में हमने शुरुआत की थी एक संडे को, उस संडे से लेके अभी जो लास्ट संडे गया और अभी जो संडे आने वाला है, हमने कोई भी संडे मिस नहीं किया है जहां हमने कोई भी एक्टिविटी प्लांटेशन की मिस की हो। खाली लॉकडाउन का एक वक्त था जब यहाँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से वो खाली मिस हुआ, उसके अलावा हमने हर संडे प्रत्येक संडे पेड़ लगाए। तो जो 12,800 कुछ हमने पेड़ लगाए, अलग अलग जगहों को आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे जाके सर्वे करना, ट्री प्लांटेशन करना, ये एक एक्टिविटी हो गई जो हर संडे हम करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। इसके अलावा एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं आ पाते ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, स्टूडेंट्स, बच्चे या जो एल्डर्स हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करना कि एनवायरनमेंट की तरफ क्या ज़रूरतें हैं। आप आज नहीं करोगे तो कल क्या होगा, आप देख लो, वेदर चेंज अभी इतना हो रहा है, ये चीज़ें हम सब समझ रियलाइज़ कर रहे हैं। तो उसको एक पॉजिटिव एक्शन में करना, उसके लिए एक अवेयरनेस ड्राइव एक हमारा पैरेलल एक है। सेकेंड, हम लोग अब वर्क कर रहे हैं लाइवलीहुड पे, जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों, हमने उसका टैगलाइन दिया है प्रकृति के साथ प्रगति। तो उससे हम लोग लिंक कर रहे हैं। जैसे हमने एक कुरमांजी ब्लॉक में गांव को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे साल के पत्ते होते हैं। तो साल के पत्ते होते हैं तो वहाँ के मेंटर्स से और वहाँ के लोकल लोगों से बात करके हमने और लोगों को जोड़ा, इसमें कुछ मशीन्स हमने अरेंज की और वहाँ पे हमने बोला कि ठीक है, साल के पत्ते से आप दोना बनाइए। अब दोना बनाएंगे लेडीज़ तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनता, क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, तो हमने उसके लिए एक मशीनरी उनको दी जो एक अच्छी क्वालिटी की आपको दोनों अलग अलग साइज़ की प्लेट्स बना के देंगी। और ऐसे भी अब थर्मोकोल प्लेट्स बैन हो गए हैं, तो हमें लगा एक उसकी मार्केट आएगी। फिर हमने उसी गाँव में हमने कुछ सिलाई की मशीनें दी ताकि आप कपड़े के थैले बनाइए, इस तरह की चीज़ें बनाइए, प्लास्टिक से दूर होइए। तो इस तरह की चीज़ें भी हम कर रहे हैं। प्राइमरीली ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट फोकस्ड। अभी हमने जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग इको ब्रिक्स लाने वाले हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर, ये बहुत जगह हो रहा है इंडिया में। अब जैसे रक्षाबंधन है और अलग अलग फेस्टिवल्स है तो उसमें हम अलग अलग इको फ्रेंडली हैम्पर्स बनाते हैं। तो हमने एक सीड राखी का कॉन्सेप्ट रांची में लेके आए थे। ऐसी राखी जो रक्षाबंधन खत्म होने के बाद अगर उसको आप एक गमले में डाल देंगे तो वो सीड से एक पौधा बनेगा। अच्छा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, होली में इको फ्रेंडली प्लेटर देने का कॉन्सेप्ट, तो हम पूरे साल को एक देखते हैं और हर साल में अलग अलग ओकेजन्स के हिसाब से भी प्रोग्राम, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम डिफाइन करते हैं और एनुअल हमारा प्लांटेशन चलता रहता है। बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ काम चल रहा है और लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। उसमें अगर हम वॉलंटियर्स की बात करें जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अगर वो जुड़े नहीं तो शायद इतना आगे काम हो नहीं पाता, इतना सक्सेसफुली काम नहीं हो पाता, तो उनका किस तरीके से सपोर्ट रहा था जब आप ये प्रोग्राम्स लेकर आए थे? तो आई थिंक जो वॉलंटियर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोल बनते हैं, उनकी रूह बनते हैं। तो टीम ग्रीन और टीम हेल्प में हम मतलब वॉलंटियर्स क्या एक फैमिली बन गई है, दोस्त बन गए हैं। अब अगर एक संडे ना मिले तो शायद काम ना हो, एक अलग सा रिलेशन बन गया है जो कि काम के प्रति भी है, दोस्ती के प्रति भी है और आपकी सोसाइटी के प्रति भी है। तो एक काफ़ी गहरा सा रिश्ता हो जाता है क्योंकि हम लोग सब एक काफ़ी यूथ एज में हैं। तो आज जो हम सीख रहे हैं शायद वही आगे जाएगा। तो आज जो ये गठित हो रहा है सबके मन में कि हाँ हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, ये जो नई पीढ़ी में आ रहा है वही शायद आगे के बच्चों में भी जाएगा। तो वो एक बहुत प्यारा संकलन है जो आया है। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी एज ग्रुप के हैं हमारे पास। लाइक पीपल जो हमसे बड़े हैं वो भी हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं और हमारी एज के लोग हैं।
तो ये जो है इसमें कोई बाधा या फिर कोई ऐसा नहीं है कि खाली यूथ आ सकते हैं, मतलब जो आ जाए वो बहुत मोस्ट वेलकम, बहुत और हमने यही देखा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो भी आता है वो कुछ नया पहलू लेकर के आता है और वो चीज़ों को सिर्फ और सुंदर बना देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारी मॉम्स हैं, वो एक्सटेंडेड मेंबर्स हैं, अगर वो आती हैं तो वो 4 बातें हमें सिखा के ही जाती हैं। आज प्रोफेसर्स हैं हमारे साथ, एंटरप्रेन्योर्स तो हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो ना सिर्फ आप ये वॉलंटियर्स के फ्यूचर को शेप कर रहा है, बल्कि सोसाइटी जो है उसको भी, आगे की जो सोसाइटी है उसको शेप कर रहा है। निपुण आप आए, शेरसी आप आए, आपने टीम हेल्प और टीम ग्रीन के बारे में जो जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आपका जो इनिशिएटिव है ये और आगे जाए और लोग जुड़ते रहें। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।